Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो क्या आप टीसीएस ज्वाइन करना चाह रहे हो और यू हैव दिस क्यूरियोसिटी कि अभी के टाइम में टीसीएस कितना हाइक ऑफर कर रही है व्हेन यू आर सपोज टू गेट एन ऑफर फ्रॉम टीसीएस, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन और ये डाउट रहता है कि कितना कितना तक मिल सकता है, टीसीएस कितना तक ऑफर कर सकती है, क्या वी still can ask for 100 percentage, 120 percentage, 150 200 percentage, राइट? कि अभी भी क्या टीसीएस इतना ऑफर करती है। तो आप लोगों में से ही किसी ने मेरे पास रीच आउट करा था विद दिस क्वेरी के टीसीएस इज ऑफरिंग हिम 30 परसेंटेज हाइक ऑन टॉप ऑफ हिज करेंट सीटीसी। तो इज इट अ गुड हाइक टू जॉइन टीसीएस? ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। एंड थोड़ा मार्केट सिनेरियो भी बताऊंगा आप लोगों के साथ कि अभी मार्केट में मार्केट स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, कितना परसेंट हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो चल रहा है वो उसके बारे में अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में जाओगे तो देयर वेरी हाई चांसेस के यू कैन मिस ऑन 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 इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मेरे को तो बहुत ही कम दे रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बात करूंगा और मेजरली मैं फोकस करूंगा टीसीएस के पार्ट पे ही कि टीसीएस का स्टैंडर्ड अभी क्या चल रहा है, क्या ये 30 परसेंटेज इज गुड इनफ या तो नहीं, यू यू शुड आस्क फॉर मोर। तो ये सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या टीसीएस को ज्वाइन करना विथ 30% हाइक इज अ गुड ऑप्शन और नॉट, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि टीसीएस एज अ कंपनी कैसी है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली टीसीएस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही सारे एडवांटेजेस हैं टीसीएस ज्वाइन करने के। सबसे पहले तो आपका ये हो गया कि बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है सोसाइटी में। हम सबके पेरेंट्स या हम सबके नेबर्स, हर कोई जानता है टीसीएस को, तो वेरी गुड रेपुटेशन है। अगर आप सोसाइटी में आप बोलोगे कि आप टीसीएस में जॉब कर रहे हो तो आपको अच्छे नज़र से देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेपुटेशन, दूसरा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जॉब सिक्योरिटी है, थर्ड ऑन साइट अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है ना? और अनदर अनदर थिंग इज काफी सारे ब्रांचेस है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो विद इन इंडिया या तो आउटसाइड इंडिया आल्सो वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस, तो आप लोकेशन चेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। ऑब्वियसली चैलेंजेस है, बट देन एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस उतना ज्यादा चैलेंज नहीं आता। इसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ डिस्काउंट्स दैट यू गेट वर्किंग इन टीसीएस, चाहे वो वेरियस डोमेस्टिक ब्रांड से लेके कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स पे भी यू गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट एज वेल। तो ये सारी चीजें तो हो गई प्लस पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग टीसीएस। ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि वेरी लेस अप्रेजल, ईयरली अप्रेजल, delayed promotions, lack of transparency in promotion cycle, lack of transparency in appraisal cycle। उसके बाद आपका आ गया कि एचआरस, है ना? डीलिंग विद एचआर इन टीसीएस कैन बी अ वेरी बिग चैलेंज, और बहुत ही बड़ा सिरदर्दी है अगर आपको कुछ जरूरत पड़ गया एचआर से। और एम्प्लॉयर फ्रेंडली पॉलिसीज, एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं, एम्प्लॉयर फ्रेंडली पॉलिसीज अगर आप किसी चीज पे, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट पे फंस गए हो एंड यू रीच आउट टू एचआर, दे विल एट द एंड ऑफ द डे दे विल डेफिनेटली गो एज पर देयर एम्प्लॉयर, राइट? ऐसा डिसीजन लिया जाएगा कि जिसपे आपसे ज्यादा आपके एम्प्लॉयर को फायदा होगा। तो ये सारी चीजें तो हैं, ठीक है। और तो बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो और अगर आप लंबे टाइम तक टीसीएस पे टिक गए तो फिर तो डेफिनेटली आप बहुत ही पीछे चले जाओगे आपके फ्रेंड्स या जिन्होंने भी आपके लेवल पे आप ही के टाइम से अपना करियर स्टार्ट करा है। तो मैं तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझता हूँ कि मान लो कि अगर आप
5 साल टीसीएस में रह गए तो आप 2.5 साल पीछे रह जाओगे, अगर आप 10 साल टीसीएस में रह गए, तो आप 5 साल पीछे रह जाओगे। मैं बड़ा सिंपल तरीके से इसको समझता हूँ, ठीक है? तो यस, ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉइंट है और तो ये सारी चीज़ें किसी को भी टीसीएस जॉइन करने से पहले ये सारी चीज़ें समझ लेना चाहिए और उस हिसाब से अपना डिसीज़न लेना चाहिए। और हाँ, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टीसीएस जॉइन करने से पहले ये चीज़ सब हर किसी को याद रखना है अभी के टाइम के लिए कि अगर आप टीसीएस जॉइन कर रहे हो और अगर आपने टीसीएस छोड़ दी तो फिर आप रीहायर नहीं होगे, ठीक है? तो रीहायर का पॉलिसी टीसीएस ने हटा दिया है, तो इफ यू आर एन एक्स टीसीएस एम्प्लॉयी, यू विल ऑलवेज बी एन एक्स टीसीएस एम्प्लॉयी, वापस आप टीसीएस जॉइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि टीसीएस जॉइन करने से पहले हर किसी को जान लेना चाहिए मोटा-मोटा कि ऐसी चीज़ें हैं टीज़र्स में, ठीक है? अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या 30% हाइक पे टीसीएस को जॉइन करना सही है या नहीं है? तो देखो, अ, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमको अभी का जो मार्केट सिनेरियो है ना वो समझ लेना चाहिए, ठीक है? और अभी का टाइम चल रहा है, हम सबको पता है जो आप बोल सकते हो अनडिक्लेयर्ड रिसेशन चल रहा है। एवरी नाउ एंड अगेन ले-ऑफ्स के न्यूज़ आ रहे हैं। और काफ़ी सारे कंपनीज़ हायरिंग फ्रीज़ पे चल रही है, ठीक है? तो बेसिकली मार्केट में जॉब बहुत कम है, राइट? और वो दिन चले गए कोविड वाले दिन जिसमें 100% हाइक तो बेयर मिनिमम हुआ करता था। आई पर्सनली नो पीपल हू हैव गॉट अराउंड 300% हाइक और 150 परसेंटेज 180 परसेंटेज वाज वेरी 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 नॉर्मल, ठीक है? और लेकिन अब हमको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि अब वो टाइम चला गया है, नंबर 1। और हम वापस प्री कोविड वाले सिनेरियो में आ चुके हैं जहाँ पे अराउंड आप बोल सकते हो 20 टू 40 परसेंटेज एक ही स्टैंडर्ड माना जाता था हाइक, अगर आप स्विच कर रहे हो तो। एंड बट देन अगेन अब ये 20 टू 40 परसेंटेज वुड डिपेंड कंप्लीटली ऑन योर स्किल। आप आपका हैंड्स ऑन किस स्किल पे है, क्या वो मार्केट में डिमांड में है, कितना डिमांड है आपके स्किल का, उस पे मैटर करता है। दूसरा आपका हो गया आपकी अवेलेबिलिटी क्या है ज्वाइनिंग, क्या आप अर्जेंट क्या आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, राइट? उस पे भी डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली इट वुड आल्सो डिपेंड अपॉन द अर्जेंसी ऑफ दैट ओपनिंग, कितना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें प्री कोविड पे थी, अब हम वापस उसी सिनेरियो पे आ चुके हैं, कोविड वाला सिस्टम खत्म हो गया है। तो अभी के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो स्टैंडर्ड हाइक देने का रेंज है ना, वो अभी भी वापस उतना पे आ गया। आप 20 टू 40-45% अभी भी मान सकते हो, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर कोई भी कंपनी आपको 30 से 35% के बीच में दे रही है ना, तो बिलीव मी इट इज़ एज़ पर बिज़नेस स्टैंडर्ड, करंट बिज़नेस स्टैंडर्ड जो भी सिनेरियो चल रहा है आईटी इंडस्ट्री का, उस हिसाब से ही है। तो अगर टीसीएस आपको 30% दे रही है, तो डेफ़िनेटली इट इज़ एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अच्छा हाइक है या तो बुरा हाइक है, राइट? लेकिन जो ऑफ़र कर रही है वो दैट इज़ एब्सोल्यूटली एज़ पर दी बिज़नेस स्टैंडर्ड, ठीक है? तो उस हिसाब से 30% इज़ फेयर इनफ। नाउ अगर आप इस हिसाब से जॉइन करना चाहते हो देन यू शुड नॉट थिंक मच अबाउट कि मेरे को कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यही स्टैंडर्ड चल रहा है। हाँ, तो लेकिन एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको बढ़ाना ही है देन डेफिनिटली किसी और कंपनी से एक ऑफर लेके आओ ऑन टॉप ऑफ व्हाटएवर यू आर गेटिंग फ्रॉम टीसीएस, और फिर आप वापस टीसीएस के एचआर के पास जाओ। आई एम श्योर वो कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा ही देंगे, या तो आपका आपका नया ऑफर है वो मैच कर देंगे, या तो उससे थोड़ा बहुत आप थोड़ा-सा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऊपर माँग ही सकते हो, ठीक है? तो इस हिसाब से चलता है, तो वो कर सकते हो। लेकिन अगेन 30% फ्रॉम टीसीएस इज़ डेफिनिटली एज़ पर दी बिज़नेस रिक्वायरमेंट, सॉरी बिज़नेस जो भी बिज़नेस स्टैंडर्ड या बिज़नेस स्केल चल रहा है उस हिसाब से ही है। तो यस, यही सारी चीज़ें मेरे पास थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो yes, thank you so much, and I wish every one of you who are looking for a job in market a very best of luck. And yes, keep supporting this channel.